हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सिजेरियन के बारे में बात करेंगे, मतलब सी सेक्शन के बारे में। जैसे कि जो मेरा बेबी हुआ था क्रिश शिवांश जिसका नाम है, वो सिजेरियन से हुआ था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो सारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और पेन होता है या नहीं होता है, और सबकी डिलीवरी एक जैसी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सबके बॉडी पे। आपको मैं बताऊंगी कि कैसा रहता है उसका एक्सपीरियंस। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिजेरियन की हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मुझे सडनली पेन हुआ तो हम हॉस्पिटल गए। सुबह के 4 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और फिर हम हॉस्पिटल गए। तो जो हमारा जहाँ हम रहते थे वहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं था। तो 1 घंटे की दूरी पे एक हॉस्पिटल था, तो वहीं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं हम गए। सुबह के 4 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुआ, लेबर पेन। तो जैसे कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, 1 घंटे की दूरी पे हॉस्पिटल, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम लोकल हॉस्पिटल, जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ गए। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे वो लोग। तो पापा जी जो है मेरे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि चलो हम जहाँ ट्रीटमेंट ले रहे थे वही हॉस्पिटल जाएंगे। तो सुबह 4 बजे हम लोग, जो 1 घंटे की दूरी पे हॉस्पिटल था, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब मेरा सिजेरियन क्यों हुआ। वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बहुत मतलब नहीं है उसमें, जिसकी वजह से बच्चा सरक नहीं सकता और नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश भी की जाए तो या तो मदर को प्रॉब्लम होगी या बेबी को प्रॉब्लम होगी। तो हमने सोचा कि यार नहीं, दोनों हेल्दी रहना चाहिए। सिजेरियन हुआ तो क्या, बस बच्चे और माँ दोनों हेल्दी रहना चाहिए। तो हम लोग सिजेरियन के लिए रेडी हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ऑपरेशन से होगा बच्चा। कुछ ऑपरेशंस आप लोगों को पहले से पता रहते हैं कि आपका जो बेबी होगा ऑपरेशन से होता है, कुछ इमरजेंसी वाले ऑपरेशन रहते हैं। तो मेरा इमरजेंसी वाला था कि सडनली हमको पता चला कि मेरा ऑपरेशन होगा। 7 महीने तक सब ऑल ओके था, पता नहीं मैं ज़्यादा देर तक खड़ी रहती थी, उसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि जब एटलीस्ट लास्ट के जो मंथ्स है, लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होती है, उसमें आप ज़्यादा खड़े ना हो। उससे ये इसकी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो जाता है और आपका सारा इम्यूनिटी फ्लूइड ख़त्म हो सकता है। ये मेरा सजेशन है कि आप ज़्यादा खड़े ना रहा करें। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ऑपरेशन हो रहा था, तो ओटी में जाने से पहले, ओटी रूम में जाने से पहले मुझे एक दूसरे रूम में ले ले जाया गया। ओटी में ले जाने से पहले एक रूम रहता है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जो भी आपको आपका ड्रेस चेंज करने के लिए एक हॉस्पिटल वाला ड्रेस देते हैं, वो पहनना पड़ता है, जो पीछे से खुला रहता है, आगे से पैक रहता है। फिर उसके बाद जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी क्लीनिंग होती है। और ऑपरेशन होने से 8 घंटे पहले आपका पेट बिल्कुल खाली रहना चाहिए, पेट में पानी और कुछ भी खाना नहीं रहना चाहिए। तो जैसे कि मेरा पेन सुबह 4 बजे हो रहा था, तो वैसे तो मेरा पेट खाली था, फिर भी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जिससे मेरा स्टमक क्लीन हुआ और यूरिन पास किया मैंने। उसके बाद फिर मुझे कैथेटर लगा दिया गया पहले ही। वो थोड़ा-सा बहुत अजीब लग रहा था, बट बाद में लगने के बाद थोड़ा-थोड़ा मैं उससे एडजस्ट हो गई। बट कैथेटर लगता है तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे कैथेटर लगा था, तो बहुत ही अजीब-सा फीलिंग आ रहा था। फिर वो कैथेटर पकड़कर फिर मैं ओटी में गई। फिर वहाँ पे ओटी का जो बेड होता है, वहाँ मुझे लिटा दिया गया था। ओटी रूम में ले गए मुझे। तो वहाँ पर बेड पे लेटने से पहले सब कुछ, इतनी सारी लाइट्स थी वहाँ पर, और 5-6 नर्स और जो डॉक्टर होती है वो खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि अब क्या एक जंग लड़ने वाली हूँ मैं, डॉक्टर और मेरी जंग होने वाली है। फिर मुझे बेड पे लिटा दिया गया। फिर पैर ऐसे, मुझे बैठने के ऐसे स्ट्रेट बैठने के लिए कहा गया और पैर चिपका कर बैठने के लिए कहा गया। और फिर जो स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा मुझे। और वो इंजेक्शन लगने के बाद मुझे लेटा दिया गया और आँखों पे ब्लैक पट्टी लगा दी है। हाथ भी थोड़ा ऐसे बाँध देते हैं, हल्के धागे से बाँधते हैं, बट बाँध देते हैं। और आपकी जो नीचे लोअर बॉडी होती है वो पूरी सुन्न हो जाती है, आपको कुछ नहीं पता चलता। आपको ऐसा लगेगा सिर्फ़ आपका ब्रेन काम कर रहा है और बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, सिर्फ़ ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी। जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तो हल्का सा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कितना मतलब किसी ने कुछ लगा दिया है रीढ़ की हड्डी में, और अचानक से दर्द हुआ।
और थोड़ा ही दर्द होता है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है। लोग बताते हैं, मतलब मैंने पूछा था कैसे दर्द वगैरह होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बट मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। बस वही एक बार दर्द हुआ था जब वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया था, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद मैं लेट गई, तो जैसा बताया पट्टी लगा दिए थे, हाथ बांध दिए थे, लोअर बॉडी सुन्न हो गई थी। और फिर उसके बाद बहुत सारी लाइट्स मेरे ऊपर, ऐसे मुझे फील हो रहा था कि ऊपर बहुत सारी लाइट्स रख रख दी है। उसके बाद जस्ट 2 मिनट में मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, और उतने में ही मुझे पता चल गया कि अरे यार, मेरा बेबी हो गया है। मुझे पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी ऑपरेशन हो गया, बेबी हो गया, ना कोई दर्द ना कुछ, एकदम इजीली सब कुछ हो गया। और मेरे स्टिचेस भी लग गए 5 मिनट के अंदर, तो मुझे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद कुछ देर मैं लेट कर थी, और जब बेबी की रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि लड़का है कि लड़की है। तो मुझे पता चल गया कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बेबी हो गया है। जब बाद में सब कुछ हो गया, 10 मिनट, एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट में सब कुछ हो गया। फिर बाद में मुझे बताया गया कि अरे यार, तुम्हारा ऑपरेशन भी हो गया, स्टिचेस भी लग गए। और स्टिचेस मुझे लगे थे घुलने वाले, वो निकालने वाले नहीं। घुलने वाले स्टिचेस अच्छे होते हैं, वो घुल जाते हैं, आपको ज़्यादा पस बस जमने का टेंशन नहीं रहता है। वरना क्या होता है कि पस भी जमा हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद, फिर ऑपरेशन की बात की वो अलग दिक्कतें होती है। थैंकफुली मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा डॉक्टर अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे जो ओटी की बेड थी उससे उठाकर स्ट्रेचर पे लेके गए, और जहाँ मेरी फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ लेटा दिए। उन्होंने बताया कि अरे तुम्हारा बेबी हो गया, तुमको लड़का हुआ। तो मैं बोली या, फाइनली हो गया, वो भी अच्छे से हुआ है। हाँ, फिर मैंने अपने बेबी को पता चल गया मुझे कि हाँ, मुझे बेबी बॉय हुआ है। उसके बाद जब मुझे जो मेरा वार्ड होता है, मतलब एक रूम हमने अलॉट कर लिया था हॉस्पिटल में, तो उस रूम में ले जाया गया, मुझे लिटा दिए। और फिर वो बॉटल्स चढ़ती हैं 3-4, जो भी है रिकवरी के लिए, पेन किलर्स दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू। और आपको मिनिमम 3 दिन रहना होता है हॉस्पिटल में, जब तक आप वो लोग चेक करते हैं आपका यूरिन अच्छे से पास हो रहा है या नहीं, आपका स्टूल जो है वो अच्छे से पास हो रहा है या नहीं। अगर वो सब आपकी प्रॉब्लम्स ओके है तो आपको वो छुट्टी दे देते हैं, अदरवाइज़ आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता है। मुझे 3 दिन में छुट्टी मिल गई थी, और मैं अपने बेबी के साथ फिर आ चुकी थी। तो बेबी को फीड भी करवाते हैं वहीं वो। तो जैसे किसी का मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है, पर मुझे 7 दिन के बाद हुआ था। तो बेबी को हम लोग जो बेबी का दूध होता है वो पाउडर दिया था उन्होंने, वो मिलाकर पिला रहे थे। ये वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं वरना बहुत लंबी बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में जो भी था। मैटर नहीं, आपका सिजेरियन कैसे भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बट अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि सिजेरियन हो, तो आप उसके लिए ज़रूर जाएँ। क्योंकि 9 महीने के बाद बेबी को पेट में रखने के बाद अगर बेबी भी हेल्दी नहीं रहे, आप भी हेल्दी नहीं रहे, तो कोई मतलब नहीं है। सिजेरियन हो, आप भी हेल्दी हो और बच्चा भी हेल्दी हो, वही मैटर करता है। ज़्यादा बच्चे पैदा करके करने में क्या है, अच्छा हो, और एक ही हो या 2 हो, पर अच्छे से हो। सो इसलिए मैंने सिजेरियन के लिए हाँ बोल दिया था। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ था। और सबकी बॉडी डिफ़र करती है, तो किसी को दर्द होता है, किसी को दर्द नहीं होता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही दर्द होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जो मेरी डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होने दिया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं 1 महीने में रिकवर करके सारा काम करने लगी थी।